हेलो फ्रेंड्स। तो आज विक्रम यूनिवर्सिटी का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट का पेपर था। आप लोगों का पेपर कैसा गया? आप लोग इस वीडियो को देख के चेक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने सही हुए हैं और कितना अच्छा गया है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वायबल यूनिट्स आर, तो इसका आंसर है बोथ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओरिजिनेटर ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, तो पैपनिक एंड हैरिस। ओके, इधर भी पैपनिक एंड हैरिस हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट एलिमेंट ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट, इसमें भी दोनों। हर्डल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें उक्त सभी। विच क्वालिटी एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट पजेस, तो इसका आ जाएगा भ्रष्ट, मतलब करप्ट। An entrepreneur is a group of special persons who bears risk and challenge the uncertainty. This definition is given by, तो definition रिचार्ड कांचिलॉन ने दी थी, ऑप्शन ए। The role of an entrepreneur in a developing economy, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, और इधर भी एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता तथा समन्वयकर्ता। 8 वाला, अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर द मेन फंक्शन ऑफ entrepreneur इज, तो मेन फंक्शन है इनोवेशन। ठीक है, नव प्रवर्तन। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल फॉर entrepreneur इज, तो नेसेसरी, आवश्यक है। मोटिवेशन इज गिवन टू ऑल ऑफ दीज, इधर आएगा सभी को। और मनी स्पेंड ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, तो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ऑल। ठीक है, सभी आ जाएगा इसमें। डूइंग वेरियस बिजनेस विथ वेरियस प्रोडक्ट्स इन वेरियस मार्केट्स इज हैपन्स इन विच प्रोजेक्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, इधर आ जाएगा विविधीकरण परियोजना। एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, तो ऑल ऑफ द अबाव। प्रोजेक्ट ऑन सेल एंड ब्रेक इवन पॉइंट शोज, तो ये आ जाएगा वित्तीय पहलू, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर इज एन इंस्टीट्यूशन, तो कैसा इंस्टीट्यूशन था वो? सरकारी, गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो 4 कैटेगरीज। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इज नीडेड फॉर, ये सभी आ जाएगा इसका। एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब स्टैब्लिश हुई थी? तो 1973 में। परमिशन ऑफ आइसक्रीम और स्वीट शॉप इज नॉट गिवन अंडर अराउंड विच एरिया, तो ऑब्वियसली शौचालय में, टॉयलेट्स। वन हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनवायरमेंटल रिमूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू इंडस्ट्री टू, तो इसका आ जाएगा आपका प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है मेन ऑफिस ऑफ एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज लोकेटेड इन दिस सिटी, तो इसका आएगा ए, इंदौर। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर एरिया ऑफ एमपी खादी ग्रामोद्योग, तो ग्रामोद्योग बोर्ड, अब इसका आ जाएगा 36, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन एंटरप्रेन्योर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है MPFC। ओके, प्रायोरिटी अंडर विलेज स्कीम इज गिवन टू, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। जनरल एंड शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3% एंड 4%। देखो ये मैं इधर इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तो ऑप्शन और ये सब तो सेम ही है, तो आप फटाफट से ऑप्शन से देख लीजिए आपके करेक्ट कितने हैं। मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर लोन अंडर PMRY इज, तो मिनिमम एजुकेशन जो है वो 10th। और गोल्डन जुबली अंडर एम्प्लॉयमेंट स्कीम कब इंप्लीमेंट हुई थी? 1997 में, ऑप्शन सी। टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, तो ऑल ऑफ द अबाव, इंसेंटिव्स आर बोथ आ जाएगा। स्टार्टअप इंडिया योजना वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई थी? 2016 में स्टार्ट हुई थी। ओके, अप्लाइंग फॉर लोन अंडर स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम, हाउ मच परसेंटेज शेयरिंग शुड बी ऑफ इंडियन प्रमोटर्स, तो 25%, नहीं इसका 25 नहीं, इसका 51% आएगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूड्स, तो सभी इंक्लूड होते हैं इसमें, ऑल ऑफ द अबाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, इसका करेक्ट आंसर है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट व्हाट इज नीड, तो बोथ। और अपन हिंदी का थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग कौन सी परियोजना है? तो रिप्लेसमेंट, मतलब कि प्रतिस्थापन। ठीक है, व्यावसायिक विचार होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस या नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी। लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंतरिक। ठीक है, इंटरनल। महिलाओं के उद्यमी विकास के लिए अधिक उपयोगी है, तो क्या अधिक उपयोगी है? सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, महिला आर्थिक विकास निगम या फिर वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। महिलाओं के औसत कार्य घंटे पुरुषों की अपेक्षा कितने अधिक होते हैं? तो इसमें आ जाएगा 3000 घंटे। स्टार्टअप की वार्षिक आय कितने करोड़ से अधिक होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 100। और एकदम नवीन विचार को कहा जाता है तो स्टार्टअप। गोबर गैस द्वारा उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैर वाणिज्यिक शक्ति। ठीक है, इधर आ जाएगा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। उद्यमियों की समस्या में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? ब्लैक मनी, मतलब काले धन की समस्या।
नेक्स्ट है द एक्सटर्नल प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या फिर उद्यमिता विकास की बाह्य समस्या क्या है, तो लेबर प्रॉब्लम्स, श्रम समस्याएं, ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका। आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 इज द करेक्ट आंसर। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट ऑप्शन इज 1955। सिडबी ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 1990 में, ठीक है। सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई इनकरेक्ट होता है और आपको लगता है कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्री। ओके, चलो अब नेक्स्ट अपन वुमेन एम्पावरमेंट का देख लेते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ असमानता के उदाहरण क्या हैं, तो ये सभी, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, इसमें सभी आएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। हु इज़ नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, तो किसे कहा गया था, टेसी थॉमस को, ठीक है। और सेक्शन 10 मतलब भारतीय तलाक अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर अनुच्छेद 15। मैरी कॉम ने किस वर्ष इचियोन दक्षिण कोरिया में एशियाई खेलों में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था, तो उन्होंने जीता था 1 अक्टूबर 2014, ठीक है। आज़ाद फाउंडेशन का नवीनतम सहयोग है, तो उन्होंने वित्त शाखा मतलब कि शाखा के साथ किया था। मैरी कॉम क्या कहलाना पसंद करती थी, तो सुपर माँ। निम्न भारतीय शासकों में से कौन सा अकबर का समकालीन था, तो रानी दुर्गावती इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पंचायत राज अधिनियम, जो स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है, वर्ष डैश में संशोधित किया गया था, तो 1993 इज द करेक्ट ऑप्शन। 2021 टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम, एक सेकेंड ना, हाँ, 2021 टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो कोई पदक उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। ओके, पता नहीं चल रहा है, तो कोई पदक नहीं जीता था। महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल में से एक एसएचजी मॉडल, एसएचजी का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन सी है स्वयं सहायता समूह। एसएचजी में बचत एवं ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय डैश द्वारा लिए जाते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है समूह के सदस्य द्वारा। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, तो 10 से 20। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। कौन सा अनुच्छेद जाति, पंथ, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम मुख्य रूप से डैश के लिए आरंभ किया गया है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1956 में। बाल विवाह अधिनियम 1929 को भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शारदा एक्ट। उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान करने वाले कारकों को चिन्हित कीजिए, तो इसमें आंसर है शीघ्र विवाह। मेरी कॉम की आत्मकथा डैश है, तो अनब्रेकेबल। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल थे, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। महिला योजना के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेप। रानी दुर्गावती तथा उनके सैनिकों ने आसफा खां के कितने मुगल सैनिकों को मार डाला था, तो 3000 मुगल सैनिकों को मार डाला था। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर डाक टिकट कब जारी किया था, तो 24 जून 1988 को। मंगल दिवस योजना जो है मध्य प्रदेश में आरंभ की गई थी। महिला हेल्पलाइन योजना आरंभ की गई थी, कब आरंभ की गई थी, तो 2015 को। आशा का अर्थ है, तो आशा का अर्थ है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। लड़कियों को देवता को समर्पित करने की प्रथा को डैश प्रणाली के रूप में माना जाता है, तो देवदासी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना आरंभ की गई थी, तो वर्ष 2010 में, ठीक है। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था, तो 5 अक्टूबर 1524 इसका करेक्ट ऑप्शन है। डॉक्टर टेसी थॉमस भारत में एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली महिला वैज्ञानिक थी प्रथम। अहिल्याबाई होलकर को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी थी, तो जॉन के ने। इंदिरा न्यूई फूड एंड बेवरेज कंपनी में कब शामिल हुई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1994 ऑप्शन ए। रानी दुर्गावती किस पशु के शिकार में विशेष रुचि लेती थी, तो बाघ इसका करेक्ट ऑप्शन है। द कस्टम ऑफ सती वॉज लीगली अबॉलिश्ड इन द ईयर 1829। राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो शानो देवी। रानी दुर्गावती किसकी बेटी थी, तो राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की। रानी दुर्गावती किसकी बेटी थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजा पृथ्वी सिंह चंदेल। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1961 को। भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता कौन थी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ललिता कुमार मंगलम है। 15 अगस्त 2011 को कौन सी योजना आरंभ की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में डैश में पारित किया गया था, तो 1856 में। टेसी थॉमस किस राज्य की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है केरल। सेवा का पूर्ण नाम क्या है, तो सेवा का पूर्ण नाम है बी ऑप्शन स्वनियोजित महिला संगठन। ठीक है। जहाँ तक घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के संबंध है, तो निम्न में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्यस्थल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। मैरी कॉम कितनी बार एशियन चैंपियन बनी, तो 6 बार बनी। एक दासी लड़की का कार्य टिप्पणियों में कृषि के रूप में चमकता है, तो उसे कहते हैं दासी भोग। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया और आपके कितने सही हुए। थैंक यू।